हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिलाई एंड ट्यूटोरियल में। सिलाई एंड ट्यूटोरियल में आज मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक कराने जा रही हूँ कोर्स का, तो इसमें मैंने आपको नेक की बेसिक नेक की नॉलेज देनी है, जिसमें मैंने जो हमारी बेसिक नेक होते हैं जैसे राउंड नेक, चकोर नेक और वी नेक, वी शेप जो नेक होता है, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी किस तरह से हमने उसको कट करना है और किस तरह से स्टिचिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 टुकड़े लिए हैं कपड़े के छोटे छोटे, तो इस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। छोटे कपड़े पर जब भी आप नेक की कटिंग करेंगे उसकी स्टिचिंग कैसे करना है आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको राउंड नेक बता रही हूँ। यहाँ से अपने कपड़ा को इस तरह से फोल्ड करते हैं जब, तो देखिए मैंने यहाँ पे सिंगल बता रही हूँ आपको। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, इसको इस तरह से करने के बाद एक बार और फोल्ड करते हैं हम लोग। तो मैं आपको एक सिंगल जो है नेक बता रही हूँ, फ्रंट नेक समझ लीजिए या फिर बैक नेक। तो देखिए यहाँ पर जब भी हम कुर्ती या ब्लाउज के नेक बनाते हैं तो उसके लिए हम यहाँ से उसकी जो डीपनेस है वो 2 इंच या फिर 2.5 इंच रखते हैं। तो इसमें मैं आपको सिंपल से बता रही हूँ, तो इसमें मैंने यहाँ पर 1.5 इंच जो है आपको नेक का डीप नेक रख के बताना है। और इसकी लंबाई आप जैसे अपने हिसाब से रखते हैं, तो 4 या 5 जो भी। तो यहाँ पर मैं छोटा सा बना रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 इंच रखा हुआ है। और राउंड नेक बनाने के लिए देखिए यहाँ पर आपने 1.5 इंच लिया था, तो नीचे से आपने इसके 1/2 इंच जो है वो विड्थ बढ़ा देनी है, यानी कि 2 इंच पर आपने मार्क कर लेना है यहाँ पर इस तरह से सीधा करके, और इसे इस तरह से मिला देना है। जब आप कुर्ती या ब्लाउज की नेक बनाएंगे तो उसमें आपने 2 इंच उसकी डीप नेक रखनी है, डीप जो डेप्थ होती है, और लेंथ आपने अपने हिसाब से लेना है। लेंथ के नीचे से आपने 1/2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर लेना है। अब इसे हम राउंड करने के लिए करते हैं इस तरह से, जो मिड पॉइंट है यहाँ से हम 1/2 इंच पर निशान लगाते हैं एक। तो यहाँ पर 1/2 इंच पर मैंने एक निशान लगा दिया। अब यहाँ से हमें राउंड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको आसान लगता है। तो मैं यहाँ से इसको इस तरह से राउंड करती हूँ। देखिए इस तरह से राउंड नेक बन चुका है, तो इसे हम कट कर देंगे। और इधर से आपको आर्म होल बनाना है तो आर्म होल बना सकते हैं, और नहीं भी बना रहे हैं तो आपको सिर्फ अभी मैं इसका नेक की नॉलेज दे रही हूँ। देखिए इस तरह से एक कट हो जाएगा, और इसे हम इस तरह से खोल के देखेंगे तो राउंड नेक जो है हमारा तैयार है। देखिए इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर हल्का डीप रखने के लिए बोला था, ताकि जो नीचे से है ना हमारी ये सिकुड़े ना। जब हम स्टिचिंग करते हैं तो अगर हमने यहाँ पे 1.5 इंच लिया होता और नीचे भी हमने 1.5 इंच लिया होता तो स्टिचिंग के बाद यहाँ पे झोल सा पड़ने लगता है। इसलिए हमने यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है 1/2 इंच बढ़ा देनी है, और यहाँ से हमने इसकी जो है 1 इंच एक गोलाई। अगर किसी को आसानी नहीं लगता करना तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मार्क करके उसको राउंड कर लेते हैं आसानी से। तो ये इस तरह से हो गया। अगर आप चाहते हैं इस तरह से यहाँ पर आर्म होल बनाना तो हल्का सा कट करके आर्म होल बना लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि ये आपने नेक बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से बना लिया, और हमें पता लग जाएगा कि राउंड नेक बनकर तैयार है। यहाँ से अगर आप इसको और पतला करना चाहते हैं तो पतला कर सकते हैं इसकी कमर को। तो देखिए इस तरह से हमारा राउंड नेक तैयार है। अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट चकोर, जो हमारी इसको हम बोलते हैं चकोर शेप। इसे भी हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है, और यहाँ से जिस तरह से हम बाकी की नेक बनाते हैं उसकी चौड़ाई लेते हैं ना 2 इंच, तो इसमें भी हमने 1.5 इंच लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर आपको सैंपल बता रही हूँ और छोटे कपड़े पर सैंपल बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच ले लिया। अब यहाँ से आपने लंबाई लेना है, जितनी भी आपको लंबाई चाहिए। अगर मैं यहाँ पर लंबाई ले रही हूँ 3 इंच, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर 1.5 बोला था, तो यहाँ से हमने लेना है 2 इंच, क्योंकि 1/2 इंच हम बढ़ा रहे हैं। तो 2 इंच पर मार्क कर दिए, और यहाँ से इसको इस तरह से हमने मिला देना है। तो ये इस तरह से मिल गया। अब इसमें आपने कुछ नहीं करना, बस इसको कट कर देना है। तो ये चकोर शेप हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। जितने भी आपने गला बनाना है ना उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा नीचे से लेना है। ऊपर से आपने अगर 2 लिया है तो नीचे 2.5, अगर आपने 2.5 लिया है तो 3, ताकि आपकी जब स्टिचिंग करें तो झोल ना पड़े, वहाँ पर सिकुड़े ना। तो देखिए इस तरह से ये चकोर से बन गया है।
और यहाँ से आप कट करना चाहते हैं आर्म होल तो कट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मैं इसमें भी आपको कट करके दिखा देती हूँ इस तरह से हल्का सा आर्म होल, ताकि आपको पता चलेगा कि ये हमारा नेक है, नेक का बेसिक नॉलेज जो है। तो इस तरह से मैंने इसकी भी कटिंग कर दी है। तो ये हमारा चकोर शेप बनकर तैयार हो गया। अब नेक्स्ट हमने बनाना है वी शेप। तो देखिए मेन जो बेसिक हमारी नेक होती है ना, मैंने वही आपको यहाँ पर समझाना है। बाकी जब हम ब्लाउजेस बनाएंगे और सूट बनाएंगे उसमें मैं आपको नेक बताऊंगी, नेक डिज़ाइन। तो इसमें भी सेम हमने उसी तरह से करना है। 1.5 इंच ले लिया और हमने यहाँ पे लिया इसकी लेंथ 3 इंच। ये हम बता रहे हैं वी शेप। और देखिए इसकी चौड़ाई हमने कोई खास नहीं रखनी है, क्योंकि हमने इसको वी शेप बनाना है। तो अगर आप 2 इंच भी लें, 1.5 इंच भी लें, जो भी लें, अगर आप इसको इस तरह से मिला भी देते हैं तो इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने यहाँ पे बनाना है वी शेप। तो वी शेप बनाने के लिए बस इस तरह से वी का शेप देना है, इस तरह से वी का शेप देना है और इसे कट कर देना है। तो ये आपकी वी शेप जो है बनकर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये वी शेप बन गया है और इसे इस तरह से आप कट कर देंगे, साइड से आर्म होल बना देंगे ताकि आपको पता चले कि ये हमारा नेक है। और यहाँ से भी हल्का इसकी कमर को पतला कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने तीनों नेक जो है कट करके आपको दिखा दिया और बता भी दिया कि कहाँ पे आपने कितनी चौड़ाई लेनी है, कितनी लेंथ लेनी है। तो इस तरह से ये हमारी तीनों जो नेक है तैयार है। तो अब इसकी स्टिचिंग के लिए हमें स्टिचिंग के लिए करना क्या है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हम जब राउंड बाजू बना रहे थे स्लिप में, तो जिस तरह से हमने कपड़ा रख के स्टिच किया था वैसे ही करना। बस फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ किस तरह से करना है। तो हमने तीनों जो बनाए हैं नेक, इसमें कपड़ा को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वी शेप किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर जो भी आपका कपड़ा का छोटा सा टुकड़ा लेना है, कपड़ा ऐसा लेना है जो आपकी नेक के बराबर आए। तो देखिए इस तरह से, और एक्स्ट्रा भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको हेम सिलाई करना है तो हेम सिलाई कर सकते हैं, अगर आपने मशीन से सिलाई करना है तो मशीन से सिलाई कर सकते हैं। तो इसे इस तरह से रखना है और रखने के बाद आपने देखिए यहाँ मिड में अच्छे से रखना है इसे। और रखने के बाद क्या करना है, इसे पिन अप कर देना है इस तरह से। और पिन जो है हमने शोल्डर पे लगा देना है। यहाँ पर पहले आपने नेक जो बनाना है इस तरह से बनाना है। ये इस तरह से करने के बाद आपने यहाँ से एक सिलाई करनी है, कच्चा सिलाई। और कच्चा सिलाई करने से क्या होगा कि आपकी ये पूरी इस तरह से अटैच हो जाएगी। और उस सिलाई को हमने बाद में उधेड़ देना है। पहले यहाँ से आप सिलाई करेंगे यहाँ तक, उसके बाद हमने ये गला तैयार करना है। तो हम पहले इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई कर ली है। यहाँ से मैंने आपको बताया था बीच से सिलाई कर लेनी है। और उसके बाद मैंने बीच से सिलाई करने के बाद क्या हुआ, ये हिलेगा नहीं यहाँ से मिड से, और इसकी साइड से सिलाई कर दिया जहाँ जहाँ ये हमारी नेक है। तो मैंने ये डिफरेंट कलर से सिलाई किया ताकि आपको समझ आए। तो अब हमने बीच वाले पार्ट को कट कर देना है इस तरह से। जो बीच वाला पार्ट है उसे कट करेंगे। और कट करने के बाद हमने एक यहाँ पे कट लगाना है। देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे हल्का सा कट लगाएंगे ताकि ये मोड़ने में हमें दिक्कत ना आए। और यहाँ से हल्का हल्का छोटा छोटा कट लगा देंगे इधर भी। और उसके बाद इस तरह से पलटकर इसे भी हम वी शेप देंगे, जो पीछे हमने कपड़ा लगाया हुआ। तो वी शेप देने के बाद हम इसे इस तरह से पलटेंगे। अब पलटते हुए इसको नाखूनों से इस तरह से क्रीच कर लेंगे। कॉटन का जब कपड़ा होता है तो नाखूनों से क्रीच हो जाता है। और जो अगर आपके पास दूसरा कपड़ा है, सिल्क कपड़ा है, तो आप उसे इस तरह से प्रेस से इस तरह से पेस्ट कर लीजिए, पेस्ट से जो चिपका लीजिए ताकि हिले नहीं
और आप इसकी जो हेम सिलाई करना चाहते हैं या फिर मशीन से तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से हमारी जो वी शेप है बन चुका है। और अब हमने क्या करना है, यहाँ से आप सिलाई कर सकते हैं या फिर आप इसको हेम सिलाई करेंगे, तो आपको जो भी इच्छा है वो कर सकते हैं। तो बाकी के नेक भी हम इसी तरह से बनाएंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ बाकी के नेक भी सिलाई करके। तो बाकी के नेक भी मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है, देखिए यहाँ पे। तो इसकी भी हम अंदर वाला पार्ट जो है उसे कट कर देंगे। जैसे ये चकोर शेप है तो अंदर वाले पार्ट को कट करेंगे। और यहाँ से मैंने आपको बताया जो कोन होगा ना, जैसे उसमें हमारे वी शेप में कोन था, तो यहाँ पे चकोर में कोन है साइड में, तो यहाँ पर भी कट लगाएंगे। और साथ में हमने यहाँ पे हल्का हल्का कट लगाना है ताकि इसको कपड़े को पलटने में दिक्कत ना आए। अब बैक में जाएंगे तो देखिए इसमें क्या है, हमने उसमें वी शेप दिया था, इसमें हमने चकोर शेप देना है। जो कपड़ा एक्स्ट्रा हमने जिसमें लगाया है गले में, तो इस तरह से चकोर शेप दे देंगे। और इसे भी इस तरह से पलट लेंगे अंदर की तरफ करते हुए। इधर से भी तो आप देख सकते हैं कि चकोर शेप जी हमारा जो हमारा नेक बना है वो भी बहुत ही शानदार इस तरह से बैठ गया है। तो इसे भी आप हेम सिलाई या मशीन से सिलाई कर सकते हैं। वैसे बेटर होता है कि अगर हम गले पे हेम सिलाई करें तो बहुत ही इसकी लुक जो होती है अच्छी लगती है। इस तरह से हम राउंड नेक में भी चलते हैं। तो राउंड नेक में भी जो अंदर का पार्ट है उसे कट करेंगे। इस तरह से कपड़ा अगर हम लगाकर एक्स्ट्रा से जो सिलाई करते हैं ना, तो उससे गले की जो लुक है बहुत ही अच्छी आती है। और देखिए जो हमने कपड़ा लगाया हुआ है, तो इसे हम राउंड नेक बनाए हैं, तो राउंड में इसको शेप देंगे। इधर से भी जो गला आप बनाएंगे, जो भी एक चकोर गला बनाएंगे, तो उसमें अपनी चकोर शेप देना है ताकि उसकी जो हेम सिलाई के टाइम दिक्कत ना आए। तो इसे मैंने राउंड शेप दे दिया। और अब जिस तरह से हमने उसमें कट लगाया था, तो इसमें भी हम इस तरह से कट लगाएंगे, क्योंकि इसमें कोई कोन नहीं है, तो इसलिए हमने पूरी तरफ से इसको कट लगा देना है। इससे हमारी जो गला की जो ये पट्टियां होती हैं ना, अच्छे से पलट हो जाती हैं और सिकुड़ती नहीं है बीच में। तो अब इसे भी पलट लेंगे इस तरह से। मैंने इसको भी पलट लिया है और नाखूनों से क्रीच कर लिया है। और इसमें आप में हेम सिलाई है, तो पाई का जो भी करना चाहते हैं हेम सिलाई या सिलाई मशीन से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने तीनों जो नेक है मैंने आपको बता दिया किस तरह से इसकी स्टिचिंग करनी है और कटिंग करनी है। अब इसे आप अगर प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं तो ऐसे छोटे से पीस बनाकर पेस्ट कर सकते हैं। तो पहले हम इसे पेस्ट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट फाइल। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये पेस्ट कर लिया है अपने प्रोजेक्ट फाइल पर। ये राउंड नेक, फर्स्ट नेक, फिर ये हमने सेकंड नेक इसके साथ ही मैंने अटैच कर लिया है। और थर्ड नेक भी साथ में वी शेप जो है वो अटैच कर लिया है। किसी दूसरे पेज पर मैंने इसको अटैच नहीं किया। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको कुछ भी कोर्स में प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इस कोर्स को कंप्लीट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।